हमारे पास बंद करके आया हुआ है। गुरुजी कौन सुविचार फिर आ गया तो इधर आ मूर्ख। हमने तुझे एक बार नहीं अनेकों बार समझाया है कि हमारे आश्रम से निकल जा। तुझे ज्ञात है तूने हमारे भगवान का अपमान किया है? जामुन के लिए तूने हमारे शालिग्राम को तालाब में डुबा दिया। निकल यहाँ से। गुरुजी हमारे क्या दोस्त आप ही तो रोज रोज चंदन और तिलक लगाया करते थे। निकले तो चंदन और निकले तो पानी शालिग्राम में घिस गया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा तो तुम उन्हें किसी तालाब में फेंक दोगे? वो हमसे अपराध हो गया था, पर ऐसा थोड़ी ना अपराध होता है कि आप उसको मारदंडों से। मैंने तुमसे कहा था जब तक शालिग्राम तुम्हें न मिल जाए तब तक हमारे पास अपनी ये मनहूस सूरत लेकर मत आना। अच्छा हाँ तो गुरुजी आपने अपने चरणों की सौगंध हमको दी थी। हाँ और हमने भी आपके चरणों की सौगंध खाई थी। अच्छा गुरुजी क्या हम तुमको कह रहे थे कि केवल शालिग्राम ही गए हैं, उनको लेकर आना। अरे हम शालिग्राम जी नहीं, वो तो छोटे से थे, हम तो बड़े वाले और पूरे सब परिवार के सहित लेके आए हैं। क्या कहा? परिवार के साथ लेकर के आए हो किसे? शालिग्राम जी को, शालिग्राम जी को। अरे मूर्ख हो गया है। शालिग्राम तुझे किस प्रकार मिल गए और फिर उनका कोई परिवार थोड़ी है। गुरुजी हाँ तब परिवार नहीं था, तब शालिग्राम जी अकेले थे। हाँ जहाँ से शालिग्राम जी गए सुंदर से विवाह को रचाया, अपनी धर्मपत्नी यानी हमारी माता जी और साथ में चाचा जी को साथ में ले आए। अब इधर आ मूर्ख। तो अपनी ही तरह क्या हमें भी मूर्ख समझ रहा है। शालिग्राम तालाब में गए और उन्होंने विवाह किया और उनके साथ चाचा श्री जी तेरे आए हैं। तुमको विश्वास नहीं हो रहा? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा तो चलो हमारे साथ। हाँ प्रथम द्वार पर पिताजी को, माता जी को व चाचा जी को ठहरा कर आया हूं। विश्वास ना हो देख लो चल के। चलो दिखाओ कहाँ है। आज प्रतीक्षण के कारण संत भगवान के विभाग जाग गए। वो देखो पिताजी, वो देखो माता जी और वो देखो चाचा जी। अरे कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रहे। अरे वो देखो बड़े, ये बड़े, ये बड़े, ये अरे मूर्ख। ये माता जी। कुछ नहीं है वहाँ पर। क्या बता रहा है हमें? भाई कुछ नहीं है। बाबूजी दिखाई पड़ रहे हैं तुमको? पिताजी माता जी। अबे सुतीक्षण हाँ गुरुजी। हम जानते हैं तुम बड़े ही लालची हो। ये हमारे पास उन्हें आना चाहते हो। अच्छा अच्छा। लालची के साथ स्वार्थी भी हो, इसलिए तुम हमें ये बहकाना चाहते हो कि ये शालिग्राम है। कहीं कह रहा भाई शालिग्राम है, हमें नजर नहीं आ रही कहाँ पर है शालिग्राम। अच्छा हाँ तो गुरुजी आप कुछ क्षण का हमें समय दे दो। ठीक है समय है, जाओ। हम अपने प्रभु जी पिताजी से पूछ लेते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी क्या बात है पुत्र? ये बताओ प्रभु जी, आप हमको दिखाई पड़ते हो, सबको दिखाई पड़ते हो, और हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ते और हमारे गुरु भाइयों को क्यों नहीं दिखाई पड़ते? इसका यही कारण है कि तुम्हारे गुरुदेव जो हैं उन पर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो प्रभु अगर आप उनको दिखाई नहीं पड़ोगे तो ये गुरु जी हमारे लिए सोचेंगे कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें बेवकूफ बना रहा है, फिर हमारे डंडों से हमको पिटाई कर देंगे। एक बार अवसर मिला है आश्रम में आने का, दोबारा तुम घुसने को भी नहीं पाएंगे। तो प्रभु कोई उपाय बताओ ना, कैसे दिखाई दे? क्यों नहीं, अवश्य ही। हाँ। मैं उन्हें दिखाई पड़ूंगा। प्रथम हाँ। आप अपने गुरुदेव की गोदी में जाओ। अच्छा हाँ। गुरु जी की गोदी में? हाँ। तब तो लग गई। चल रहा है गुरु जी। हाँ। अब ऐसे तुमको हमारे जो शालिग्राम जी हैं, राम जी हैं, ऐसे आप नहीं देख पाओगे। अच्छा नहीं देख पाओगे। तो किस प्रकार हम देख पाएंगे? तो लग लगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हाँ आपको हमको
ओहो मोर इधर आ। हम तुम्हें अपनी गोदी में बिठाए, उसके बाद हमें शालिग्राम के दर्शन होंगे। क्या तुम परमात्मा है? ना गुरुजी ना, परमात्मा थोड़ी ना है, पर हमारे पिताजी ने यही कहा है कि जब तक आप हमको अपनी गोद में नहीं बिठाओगे तब तक आपके गुरुजी को मैं नहीं दिखाई पड़ूंगा। ठीक है, हम तुम्हें गोदी में तो बिठाएंगे, हाँ। परंतु ध्यान रहे सुदीक्षण, यदि हमें शालिग्राम न दिखे हाँ। तो आज के बाद हमारे पास कभी मत आना। हे गुरुजी, हाँ। आज हम आपके चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं, गुरु और गोविंद के चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं कि आपको शालिग्राम अवश्य दिखेंगे। आप अपनी गोदी में बिठाओ। हाँ हाँ बिठा लो। अरे सब लोग ताली बजाना जब गुरु जी हमको बिठाए गोद में, हम तो गोदी बैठेंगे। और जैसे ही सुदीक्षण को बिठाया, सुदीक्षण कहाँ है तेरे शालिग्राम? ये हो परमात्मा आपकी सदा के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, श्री विधि दीन बंधु रघुराया, मोह सो सठ पर करी दाया। हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आज हम तुच्छ दास के ऊपर आपने बड़ी कृपा की है। वाह रे वाह सुदीक्षण, आज तेरे कारण हमारे गुरुदेव को भी नारायण के दर्शन हो गए। वाह रे, आजा एक बार फिर आजा हमारी गोदी में। हाँ बोलिए भक्त और भगवान की। वाह सुदीक्षण, हमने तो तुम्हें अपने आश्रम से निकाल दिया था, परंतु हम ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे कारण हमें गोविंद के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए आज से हम फिर से तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर रहे हैं। हम कह गए थे आपसे, आपको वचन दे रहे थे कि आएंगे तो शालिग्राम जी को लाएंगे, अन्यथा हम आपके आश्रम पर बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा गुरुजी, भगवान, हाँ आप यहाँ पर ना खड़े होइए, आइए हमारे साथ आश्रम में प्रवेश करो। हाँ। और गुरुदेव के बार बार कहने से भगवान नहीं आएंगे, हिलते भी नहीं है। सुदीक्षण, नहीं आएंगे। फिर तेरी कोई चाल है क्या? फिर कोई तेरी चाल है? गुरुजी, हाँ। जब तक हम यहाँ पर हैं, जब तक राम जी से कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा गुरुजी ना तो आपसे बोलेंगे और ना ही तो प्रभु जी हिलेंगे। वाह रे वाह सुदीक्षण, तो जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नारायण ना हमसे कुछ बोलेंगे और ना हमारे साथ आश्रम के लिए जाएंगे। हाँ तो एक बार हाँ अपने पिताश्री से और माताश्री से चाचाश्री से कहे कि वह हमसे कुछ दो मीठी मीठी बातें करें। अच्छा गुरुजी, पर उसके लिए हमारी एक शर्त है आपसे। क्या? ये पीला वाला, ये हमारा गुरु भाई गुरुजी हमको बहुत मारता था। हाँ। जो कुछ इससे कहता तो पहले थप्पड़ मारता था। आज मौका है भैया, हमको लूलू लूलू पूछू पूछू करो, तब हम कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अरे कहे, नहीं तो नहीं ऐसे कहेंगे, नहीं कहेंगे। आज सुदीक्षण जो कहेगा वही करना पड़ेगा। अरे गुरु भाई, गुरु भाई कैसे? गुरु भाई उस समय हम भी तो कह रहे थे गुरु भाई, तो ले डंडा नहीं मारोगे, ऐसा कुछ नहीं काम चलेगा। लूलू लूलू पूछू पूछू करो, लूलू लूलू। अरे गुरु भाई, लूलू लूलू पुत्र पुत्र। अरे थोड़ा प्यार से करो, प्रेम से। अरे गुरु भाई, हाँ। लूलू लूलू पुत्र पुत्र। इधर हम कर देते हैं, इधर आजा। गुरुजी करेंगे, गुरुजी भी करेंगे। इधर आ सुदीक्षण, लुलु लुलु पूछू पूछू। सुन, अपने पिताश्री से कहे अब हमसे तो मीठी मीठी बातें तो करें। हे पिताजी, अब अपनी आन में अपने आप लेता हूँ, वापस कर लेता हूँ। अब हमारे गुरुजी से आप बोल दीजिए, बात कर लीजिए। हाँ मेरे सर्वप्रथम मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ।
हे ऋषवर, मैं आपके आश्रम के लिए आया हूँ, परंतु मुझे 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं ऋषवर आपसे बस यही जानना चाहता हूँ, यहाँ कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ पर हम और हमारे अनंत भ्राता लक्ष्मण और हमारी भार्या सीता जिससे कि निवास कर सके। अवश्य आइए हमारे साथ आश्रम के लिए चलो, अवश्य हम आपके लिए स्थान बताते हैं। आ गया है रसीद कायमुनी बड़ी गंदगी सुखी भई हृदय सी और वहाँ होए स्तुति करे सकल मुनि वृंदा। आसन पर सब भगवान की स्तुति करते हैं। हाय स्तुति करे सकल मुनि वृंदा, जयत कनक हित आनंदा, जयत कनक हित गजनानंदा। हे करुणा सिंधु दया के सागर, आज हमारे इस आश्रम पर आकर के आपने बड़ी ही हमारे ऊपर कृपा की है। दिन आज को धन्य हे महाप्रभुनाथ, कृपालता की शुभ आयन की रचना के ही भांति बखान करूं, जो दशा है ये चौगुन चयन की। तप तेज भरी यह मूरत बिंदु महोत्सव है जग पायन की। ये है भूमि पवित्र भई ग्रह की, जब डार दई रज पावन की। आज आपके आश्रम पर आ जाने से हमारा ये आश्रम पवित्र हो गया है। सुदीक्षण जाइए, इसी समय प्रभु के लिए कुछ कंदमूल फल आहार लेकर के आइए। गुरुजी फिर तो मैंने कंदमूल फल का नाम ले लिया। हाँ। उस समय जामुन का नाम आया था तो हमारे मुंह में पानी आ गया था। इस बार हमको मत भेजो गुरुजी, क्यों? किसी और शिष्य को भेजो, नहीं कितने वर्षों के बाद मिले और अतिरिक्त हो गए तो जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। अरे नहीं सुदीक्षण, हाँ। जितना प्रेम हम उस समय तुमसे करते थे, अच्छा। वास्तव में आज हमें उतना ही प्रेम तुमसे है। तो ये भी अटल सत्य हो गया। हाँ। कहते कि गुरु गोविंद दोहु खड़े साके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आप यदि ना होते तो गुरुदेव हमें गोविंद के दर्शन प्राप्त नहीं होते। इससे आपके चरणों में सत्संग कोटानी कोटि बार नमन है। प्रसन्न रहो सुदीक्षण, आइए यहाँ पर बैठकर कुछ विचार विमर्श करते हाँ हैं। गुरुजी बिल्कुल। ओ राम नाम लीजिए सदा मौज की। भगवान यहाँ ठहरते की हे भगवान, हम सभी संतों के ऊपर बड़ा ही यहाँ पर अत्याचार होता है, बड़ा ही पापाचार होता है। इसलिए भगवान आज हम सभी संतों को दर्शन दे रहे हैं, इसलिए मैं बारंबार आपके लिए प्रणाम करता हूँ। हे संत भगवान, आपने बतलाया यहाँ पर आप पर अत्याचार होता है, परंतु इसका क्या कारण है? कौन आप सभी संतों पर अत्याचार कर रहा है? हे भगवान, आप तो वही प्रकार से जानकर भी आज अनजान बन रहे हो। निशाचरों के द्वारा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि दशग्रीव दशानन रावण उसके कुछ कुटिल सेनापति निशाचर जो हम सभी संतों के ऊपर नित्य प्रति कष्ट दिया करते हैं। इसलिए भगवान हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज आप हम सभी को दर्शन देने के लिए आए हैं। अब ऐसा कब समय आएगा, हम सभी आपको कब देख पाएंगे, यह मुझे कोई ज्ञात नहीं है। आगे क्या होगा, कब है निशाचर आएंगे और हम सभी संतों का भक्षण कर जाएंगे। जैसे ही भगवान ने सुना मेरे प्राणों से प्यारे संत दुख पा रहे हैं, तो निश्चर हीन करो वही भुज उठाए कनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। हे संत भगवान, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज ये दशरथ का पुत्र राम अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके ये प्रतिज्ञा लेता है कि आज से मैं इस पृथ्वी से निश्चरों को हीन कर दूंगा। और ये रामचंद्र भगवान की परमात्मा आपकी सदा के लिए जय। बस हम तो यही चाहते थे, अब आप हमसे यहाँ से आगे जाने का मार्ग पूछ रहे हो, रहने का स्थान पूछ रहे हो, क्यों नहीं भगवान? हे प्रभु परम मनोहर धाम पावन पंचवटी दीना। हे भगवान, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पंचवटी नामक स्थान है, कृपा करके आप वहीं पर पधारे और वहाँ पर निवास करें। क्यों नहीं, अवश्य है संत भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। वहाँ भगवान अगस्त जी ने भगवान को बतला दिया कि ये पिताजी पिताजी जा रहे हो? क्यों नहीं पुत्र के पिताजी, कृपा करना इस पुत्र को अपने मत भूलना। क्यों नहीं, जब आप अवश्य हमारे पास आ जाना। क्यों नहीं, अवश्य ही आऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता अच्छा नहीं। पिताजी प्रणाम, प्रसन्न रहो। माता जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम। भगवान आज्ञा लेते हैं अगस्त जी से, संतों का सम्मान कितना करते हैं। चले राम मुन आयुष पाई। अब भगवान संतों से विदा लेकर के आगे जाते हैं। वन में आप ध्यान देंगे, बास करो कहाँ गया कीजे सकल मुनि परदाया, कीजे सकल मुनि परदाया। और यहाँ आगे भगवान जब जाते हैं उस स्थान को खोजते हुए, चले राम मुनि आयुष पाई, चले राम मुनि आयुष पाई, तुर सही पंच नियराई, तुर सही पंच भटी नियराई। और कुछ समय बाद वह स्थान पंचवटी आ जाता है, जो आज वर्तमान में आप देखेंगे तो नासिक में वह स्थान है, महाराष्ट्र में। उस स्थान पर भगवान जाते हैं और वहाँ गीत राज सन भेंट भई, वो विध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। उधर आपने जो गए होंगे नासिक महाराष्ट्र में, मुंबई शायद, लग रहा है केवल कोई राक्षस है। आप हमें कहते इसे एक ही बाण के द्वारा समाप्त कर दो। नहीं नहीं, ठहर जाओ लखन। इस प्रकार से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये धर्म नहीं कहता है कि बिना अपराध के किसी को दंड दें। इसलिए सर्वप्रथम ऐसी ज्ञात करते हैं कि ये कौन पक्षीराज है। हे पक्षीराज, कहिए आप कौन हैं और हमारे मार्ग को यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं? कौन हो तुम सभी जो यहाँ पर आए हुए हो? क्यों नहीं? हमारा नाम गीधराज जटायु है। क्या कहा? आपका नाम गीधराज जटायु है। हे काका श्री, आपको तो ज्ञात होगा अयोध्या के महाराज जो हमारे पिता श्री दशरथ हैं, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम राम है। और ये हमारे अनज भ्राता, इनका नाम लखनलाल है। और ये हमारी भार्या सीता है। हमें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ है मदनी माता के द्वारा, इसलिए हम यहाँ पर निवास करने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो पुत्र राम। आज हम ये क्या देख रहे हैं? अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण और उनकी कुलवधू सीता इन वनों में भ्रमण कर रहे हो, अपने पिताश्री के वचन का पालन कर रहे हो। हे राम,
इस समय तुम्हारे पिताश्री कुशल मंगल से तो हैं? नहीं तात, इस समय हमारे पिताश्री का देहांत हो चुका है। वे अब इस संसार में जीवित नहीं है, परंतु मुझे तो उनके वचनों का पालन करना है। इसलिए मैं 14 वर्षों के लिए वनों के लिए आया हूँ। ये क्या कह रहे हो पुत्र राम? हमारे मित्र तुम्हारे पिताश्री का देहांत हो गया है, वे अभी संसार में नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने एक समय हमें अपना परम मित्र बनाया था। एक समय की बात है, तुम्हारे पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का शनिदेव के साथ संग्राम चल रहा था। शनिदेव ने आकाश मार्ग से तुम्हारे पिताश्री को गिरा दिया था, तो मैंने अपने पंखों पर उन्हें रोका था और उसी समय उन्होंने अपना परम मित्र बना लिया था। अब निवास करना चाहते हो तो इसी पंचवटी पर निवास करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यहाँ पर एक कुटिया का निर्माण करो। यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट हो जाए तो हमें पुकारना, हम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। क्यों नहीं, अवश्य ही। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। यहाँ गीतराज जो उनके तात श्री भी थे, उन्होंने कहा यहाँ निवास करो, मैं भी समय समय पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तेरा कीन यही सुंदर स्थान है पंचवटी में, इसलिए तुम यहाँ पर कुटिया का निर्माण करो ताकि हम और हमारी भार्या सीता स्वयं आप यहाँ पर निवास कर सकें। जो क्या और भगवान ने एक बहुत अच्छी पर्ण कुटी को बनाया। जब तेरा कीन तहवासा, सुखी भये मन प्रीति का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गिरवन नदी ताल छम छाए, दिन दिन करती हंसी हुए सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया। आपने हमें जिस प्रकार से आज्ञा दी थी, कुटिया का निर्माण करो, कुटिया का निर्माण हो चुका है। क्यों नहीं भैया लखन, तुमने बहुत ही सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। अवश्य आइए। और एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया जिसमें भगवान जानकी वल्लभ विराजमान होती हैं और लखन लाल एक स्थान पर अपनी वीरासन से आज यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं मुझे अपने थाना पंचवटी पर घूमने के लिए चलना चाहिए। हो रेन काली चिराग दिल है और प्रिया को ढूंढन चली अली चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली अली। ओ नजर ना आया वो बात छेड़ा, ढूंढ गई मेरे गली गली। हर नजर नजर आया, नजर आया वो बात छेड़ा, वो ढूंढ गली में गली गली।
दिल पिया को ढूंढने चली अली है। रेल खाती चिराग दिल पिया करूं चली बाग भी ढूंढे बगीचे भी ढूंढे बाग भी ढूंढे बगीचे भी ढूंढे और फूलों की धूड़ी में कलिए तली है। पर नजर आया वो बाका चेहरा नजर आया वो बाका चेहरा। हो ढूंढता मेरी गली गली रेल खाती चिराग दिल पिया तो चली अली और गाली चिराग दिल पिया को ढूंढने चली रे अली। और यह रावण की बहन रुचिर रूप धर प्रभु पे आई बोली बचन बहुत मुस्काई। ओह, आज हमारी से थाना पंचवटी पर और इतने सुंदर राजकुमार आए। मेरा मन तो कर रहा है चल करके इनसे बातें करनी चाहिए। बड़े सुंदर लग रहे हैं दिखने में तो। आजी मैंने कहा नमस्ते जी। नमस्ते जी। आजी आप कुछ हर्ज नहीं समझे तो अपना नाम अथवा गांव बतला सकते हैं आप कहाँ से हैं? क्यों नहीं, अवश्य ही देवी, मैं अवश्य ही आपको बतलाऊंगा। हमारा नाम राम है। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ और हमारी साथ में ये हमारी भार्या सीता है। और मैं बता दूं मैं कौन हूँ? कही देवी, मैं भी आप कौन हैं? अपना परिचय दिए देती हूँ। अरे मैं सूते खूबसूरती अपने आप नजीर हूँ। मैं अपने भाई रावण की हमशीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण अरे इसी जगह पर रहते हैं, इसीलिए तो बंदी को सुपनखा कहते हैं। मेरा नाम सुपनखा है, वैसे मुझे सुपौल कहते हैं। और बड़े बड़े राजाओं की मुझ पर तबीयत ललचाई, लेकिन ये बंदी किसी को खिदमत में नहीं लाई। कही देवी, आप इस समय हमारे पास इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विध रचा विचारी। और देखिए जी, नहीं तो आपके समान इस संसार में कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री। ये संयोग तो सुविधाता ने बड़े विधान से रचा है। आप मुझे विवाह कर लीजिए और मैं अब तक कुंवारी हूँ। क्यों नहीं देवी, आप कहीं तो सत्य नहीं है। आप बहुत ही सुंदर हैं, परंतु देख लो, परंतु देवी, आप जो प्रस्ताव हमसे रख रही हैं उसका मैं पालन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम इस समय कुंवारे नहीं हैं, बल्कि हमारा विवाह हो चुका है। हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। फिर एक नारी व्रत रखती हैं, अपनी को छोड़ और सबको माँ बहन समान समझते हैं। कदाचित तुम्हारी यह इच्छा पालन कर सकती कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकती कभी नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। माना कि आपका विवाह हो गया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप दूसरा कर लीजिए। नहीं, हमारा विवाह तो हो ही चुका है। उसकी पश्चात मैं एक नारी का व्रत रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से विवाह नहीं कर सकता हूँ। चलो तो आप
नहीं करेंगे। क्यों नहीं? तो मैं आपको पहले नाच के दिखा दूं तब आप करेंगे विवाह। नहीं नहीं देवी, हमें तो ये बारी बार समझाऊं हो लगी बारी वो संगी ब्याह रचाए। हमें कोई बार बारे समझा और रंग बने वो संग प्यार रचा। हम संगी ब्याह रचाए रंग बनी वो संगी ब्याह रचाए। मैं तो बारी बार समझाऊं और रंग बनी वो संगी ब्याह रचाए। वो संग प्यार रचा। वो संग प्यार रचा। बार बार समझा और रंग बने वो संग प्यार। अरे लंकपति से रात हमारे लंकपति से रात हमारी है बन जाएंगे साले तुम्हारे। वे बन जाएंगे साले तुम्हारे। अरे मैं बन जाऊं नारी तुम्हारी तो मेरे बलिदारी। मैं तो बारी बारी समझाऊं लगे बड़ी वो सजा ये तोरी बारी बारी सजना। तपस्वी भेष फिरोता ही मन में। वो तपसी भेष हृदय क्यों बन में। आपने तो ये भेष धारण कर रखा है बारातियों का सा। जब मुझसे विवाह करोगे ना तो ये सब कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे तपस्वी भेष फिरोता ही मन में। तपसी भेष हृदय क्यों बन में। चल के रहियो मेरे राज भवन में। चल के रहियो मेरे राज भवन में। हरि जी आवे सो आए परियो जी आवे सो ओढ़ा। हरिया में कोई आए पहलियो जिया में हरि समझाऊं रंग बनी वो सजा बार बार समझा रंग बनी वो सब प्यार। वो सजा रंग बनी वो सजा समझाऊं रंग बनी वो सजा। हरि वो संग प्यार रचाए। राम देख वो संग प्यार रचाए। प्रीत में बार बार समझा वो रंग बनी वो संग प्यार रचाए। प्रीत में बार बार समझा रंग बनी। अब तो कर लीजिए विवाह। नहीं देवी, क्यों? आप इस समय देख रही हैं कही प्रभु बाता अहम कुमार मोर लग भाता। आप देख रही हैं देवी कि हमारे साथ में हमारी भार्या सीता है, परंतु हाँ इन दिनों में जो हमारी छोटी भ्राता लखन है वे अकेले हैं, इसलिए जाओ, हो सकता है वे आपसे विवाह कर लें। आप नहीं करेंगे? नहीं ऐसे देखिए मेरे मन को तो आप ही भा रही है। नहीं आप मुझे देवी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या मैं आपको एक बार छू के देख सकती हूँ? नहीं देवी, छू के भी नहीं? नहीं देख सकती हैं देवी,
मैंने आपको प्रथम ही बतलाया कि मैं पराई स्त्री को माता और बहन की दृष्टि से देखता हूँ। तो ठीक है, इसलिए आप जाओ हमारे छोटे भ्राता के पास। ठीक है, तो मैं आपके छोटे भाई के पास ही जा रही हूँ। अब वही दाल गलेगी, आपके पास दाल गलने वाली नहीं है। गई लक्ष्मण रूप भगनी जानी, थोड़ी दूर लखन विराजमान थे। लखन लाल के पास जाती है। ओह, ये तो उनसे भी अधिक सुंदर है। लोरू 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 लोरू, कितना प्यारा है, भोला है और छोटा है। कोई बात नहीं, ठीक है, अब इनसे ही बात करनी चाहिए। अरे मैंने कहा नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते। इनमें तो करंट है, ये तो कुछ भी नहीं समझते। कोई बात नहीं, अब समझ जाओगे धीरे धीरे। क्या? देखिए, मुझे आपके भाई ने भेजा है। किस भी? आप मुझसे कर लीजिए। क्या? हम आपसे क्या करने देवी बताओगी? विवाह कर लीजिए। क्षमा करें देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। सुंदरी, लक्ष्मण ने कहा। क्यों? सुनो, सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तो रुस पासा। क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए मैं प्रभु के चरणों का दास हूँ, फिर आप एक राजकुमारी हैं। क्या आप मेरे साथ विवाह करके दासी बनना चाहती हूँ? अरे बन जाओगे। प्रभु प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हीं सब काजा। और हमारे प्रभु कौशलपुर के राजा हैं, जो भी वो कार्य करते हैं उनको अच्छा ही लगता है, उनको सुंदर ही लगता है। इसी के लिए जाओ, आप प्रभु के पास जाओ, वो आपसे अवश्य ही करेंगे। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता? क्यों, जीवन भर ऐसे ही बिताओगे? हाँ, वैसे ही बिताएंगे। अरे तुम्हें कोई बुढ़ापे में रोटी भी नहीं देगा। देवी, अब मुझसे विवाह करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। देवी, हम दास हैं। दास का एक ही कर्तव्य होता है कि वो प्रभु की सेवा करे। तो देखिए, आप दासी, हाँ। तो मैं भी आपके साथ दासी बनने के लिए तैयार हूँ। हे अब तुम तो छोड़ने की कहोगे, मैं छोड़ के भी आ गई हूँ। क्या आपने मेरे लिए छोड़ा? बता दूं? बता दो। तो सुनिए। सुनाइए। और मैं तो छोड़ी आई लंका को राज, अरे लक्ष्मण तेरे लिए। मेरे लिए? मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ी आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। तो मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। और तेरे लिए लक्ष्मण, तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। और तेरे लिए जी लक्ष्मण, तेरे लिए। मैं तो छोड़ी आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। तो मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए।
भी छोड़े छोड़े हसी महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े छोड़ा 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 सकल हर भार लक्ष्मण तेरे वो तो छोड़ी आई लंका लक्ष्मण तेरी मैं तो छोड़ आई हे देवी, अब तो कर लो आपने मेरे लिए लंका का राज्य और सब कुछ छोड़ा है सब कुछ छोड़ दिया। एक कृपा हम पर भी कर दो और आप हमें भी छोड़ दो। आपको कैसे छोड़ दूं आपके लिए ही तो सब कुछ छोड़ा है हे देवी, आपको लज्जा नहीं आती है? क्यों आप मेरे भैया के पास जाओ, वो आपसे विवाह अवश्य करेंगे, परंतु हम आपसे विवाह कदाचित नहीं कर सकते हैं। पुनः फिर राम निकट सो आई, चली जाओ यहाँ से। इन पे तो बोलना भी नहीं आता है ऐसे ही कहने जाओ यहाँ से तो ठीक है मुझे भी नहीं करनी है तुमसे शादी कर रखो मैं तो वही जा रही हूँ जाइए बड़े नखरे वाले बन रहे हो पुनः प्रभु राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पे बोर बठाई। अभी देखिए आपने मुझे कहाँ पर भेज दिया आपके छोटे भाई पे तो बोलना भी नहीं आता है क्या अभी हो तो वो गया? बालक है मेरे सपनों के राजकुमार तो आप ही हो क्या कहा देवी? आपसे हमारे भैया लखन ने विवाह नहीं किया। हे देवी, आपके उस लखन ने तो मुझे दुख दिए दुख क्या कहा? सुनिए क्या दुख दिए ही मुझे हो राम जी बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने, बड़ा दुख दिया। हो राम जी बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने, बड़ा दुख दिया। हो सुख बुध सुनाई मेरी गवाई, सुख बुध सुनाई मेरी तेरे लखन ने, बड़ा दुख तेरे लखन ने। आपके उस लखन ने तो मुझे बहुत दुख दिए अब आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए नहीं देवी, मैंने आपको प्रथम ही बतलाया है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। और कर लिया तो आप प्रथम हमारे पास आई थी, मैंने आपको प्रथम ही बतला दिया था, इसलिए आप पुनः हमारे भैया के पास जाएं, वे अवश्य ही कर लेंगे आपसे विवाह। एक बार चलो वहाँ और पूछ लेती हूँ आप तो नहीं करोगे ना नहीं, बस इसी के पास बैठे रहो एक बार मुझे बिठा करके देखो मेरी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी नहीं देवी, इसको देखो इसके नाक के नीचे तो मुंह है ये कहाँ मेरी बराबरी करेगी ठीक है फिर भी मत करिए आप इसी के साथ में जो कुछ करना है करिए तो वही जा रहे हैं ओ जी कहिए क्या बात है, फिर आ गई आप? थोड़ा प्यार से भी बोल लिया करो देवी आपसे प्रेम हम कर ही नहीं सकते हैं, तो प्रेम से बोलेंगे कैसे? एक बार करके तो देख लो लखनलाल ने कहा, लक्ष्मण कहा कोई सो बरही, जो त्रन तोर लाज पर हरही।
तुझसे विवाह वही कर सकता है जिसकी कोई इज्जत ना हो, जिसका कोई मान ना हो। वो तू नीलज लड़की है, तुझसे विवाह हम करना नहीं चाहते हैं। चली जाओ, मेरे भैया के पास चली जाओ। बस करो, जब आती हुई ऐसे फटकार लेते हो कहीं से आके ऊपर से टपक गई हूँ। अब मुझे भी नहीं करना, तुम राजी से नहीं करोगे। अब तुम्हें लगता है अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा और सुंदर वर के आगे तब तुम करोगे विवाह। अवश्य देवी। तो ठीक है, मुझे भी नहीं करना है तुमसे। हाँ नहीं, अब मुझे भी नहीं करना है ना। नहीं। तो आप भी मत करके रखे रहिए, मैं तो उसके साथ कर लूंगी। अवश्य। और फिर ठीक है, अब लगता है इनको अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। चल मेरी माया। और क्रोध करके यह राक्षसी फिर अपने रूप में आती है। तब किसे आनी राह पे गई, रूप भयंकर प्रगट भई। अरे ठहर जाओ, अब तक आप सुंदर नहीं लग रही थी, अब आप अति सुंदर लग रही हैं। इसलिए जाओ, आप हमारे भैया लखन के पास जाओ, अब तो वे अवश्य ही आपसे विवाह कर लेंगे। आप विवाह कर लेंगे? क्यों नहीं, अवश्य ही। तो क्यों नहीं? हे भैया, जो हमारे कुल की रीत है उसे समझा करके देवी के साथ में विवाह कर लो। जो क्या भैया, ये छोटे वाले, अब मेरे साथ में विवाह कर लो ना। अब मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। और यह भयंकर सुंदर। हाय हाय रे बाबा लंगोटिया, हाय हाय रे बाबा लंगोटिया। अरे देवी, अब मैं विवाह आपसे अवश्य ही करूंगा, क्योंकि आप इतनी ही सुंदर लगती हैं। बहुत सुंदर लगती हूँ मैं। आप पर तो है, क्या है? क्योंकि जो भी हमारे कुल में विवाह करता है उसको हमारे कुल की कुछ रीतियां ऐसी हैं जिनको पालन करना पड़ता है। कहो आपको क्या मंजूर है? कुल की रीतियाँ? हाँ मंजूर है, तभी मंजूर है। हाँ, विवाह हो जाए ना। तो देवी सुनो, हाँ। हमारे कुल की एक ही रीत है, जो स्त्री हमारे कुल में विवाह करती है उसको सर्वप्रथम नाक और कान छिदवाने पड़ते अरे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। कहो क्या मंजूर है? ऐसा मत करिए, मेरे देवी। विवाह कर लेना, बाद में ना कान छेद लेना। तो तभी हम आपसे विवाह नहीं कर पाए जा रहे हैं। विवाह तो करवाना ही है। हाँ सोच लो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मेरे नाक का और कान छेदोगे क्या? अवश्य छेदने तो पड़ेंगे, क्योंकि आपको विवाह करना है मेरे साथ। तो ठीक है, मंजूर है। ठीक है, आप सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाओ और अपने नेत्रों को बंद कर लो। नेत्र भी बंद करने पड़ेंगे? अवश्य, आपको पीड़ा होगी और आप देख नहीं पाओगे। पीड़ा होगी? हाँ ठीक है, खड़ी हो जाओ। करना है तो हाँ। करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। सावधान देवी। ये क्या हो? यहाँ से निकल जा। नाक कान बिन भई बिकरारा, जन स्रव से लगे रखी धारा। और नाक को काट दिया लखन लाल ने। ये क्या हो? छोटे वाले तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट रहे।